कि आखिर अध्यात्म है क्या? अध्यात्म का अर्थ है कि स्व अध्ययन, खुद के अध्ययन पे जाना है। और आत्मा ये क्या है? क्या आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है या केवल चेतना की एक अवस्था है? वो देखिए कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, वो भी क्योंकि संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है, जो चीज है वो नष्ट होगी, पर्टिकुलर चेंज होती रहती है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य। तो नहीं, ये एक विशेष अवस्था है कि एक धारा है, इसे हम तोड़ सकते हैं। अगर आत्मा कहें कि हमेशा रहेगी तो वो मोक्ष के फिर कैसे हो पाए? हम आत्मा को नकारते हैं, लेकिन आत्मा को बुद्ध के अनुसार जाएंगे तो उसे हम चेतना कह सकते हैं, वही चीज को। वही चीज, हाँ, जिसे हम इंसान की भाषा में हम आत्मा कहते हैं, हाँ। बुद्ध की भाषा में हम उसे चेतना बोलते हैं। बस अंतर ये क्या है? क्या मोक्ष का मिलना शरीर को छोड़ना है, या फिर इच्छाओं को छोड़ना है, या फिर संसार को छोड़ना है? नया विचार फिर जन्म ले लेता है। बात समझना, हम कोशिश तो करते हैं कि हम विचारों से मुक्त हो जाएं, लेकिन हम उन्हें दमन कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इसी तरह हमारे विचार जब हम लगातार निरंतर देखते रहेंगे तो विचार उठने बंद हो जाए, एक समय सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। और वो जब अभ्यास में आ जाएगा द्वंद्व, उस अवस्था को मोक्ष, उस अवस्था को मोक्ष बोलते हैं। हमें ये मिलता है, ग्रंथों में हमें ये मिलता है कि बुद्ध के मन में ये आ रहा था कि कैसे भी करके हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, और संसार का ज्ञान क्या है। तो उनके अंदर एक विचार था कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही एक लोभ था। जब तक ऐसा उन्होंने इस अवस्था को भी नहीं छोड़ा था, तब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है या फिर कई जन्मों में बटा होता है? जैसा कि लोग बोलते भी हैं कि किसी का हाथ कटा है या फिर वो जन्म से ही उसका एक पैर नहीं है, तो लोग अक्सर कर ये बोल देते हैं कि क्या इसने जरूर पिछले जन्म में कुछ न कुछ गलत काम किए होंगे, उसी का ये फल भुगत रहा है। कर्म साथ ही चलता है फल के साथ। आग में आप हाथ डालोगे तो तुरंत जलोगे, ये नहीं कि आज आग में हाथ डाला और कल जलोगे, ऐसा थोड़ा ना होता। क्या अनुभव का विषय है या फिर इसे देखा जा सकता है या फिर महसूस किया जा सकता है? बॉडी के अंदर वो तीनों गुण है, क्रिएशन किया गया है, चला रहा है सिस्टम, और एक दिन आएगा कि नष्ट हो जाएगा। ये तीनों चीजें चल कैसे रही हैं, तीनों चीजें काम कैसे कर रही हैं, जिसको ही जानना ईश्वर है, यही ईश्वर है हमारे दृष्टि से। बाकी ईश्वर के बारे में लोग क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान की तरह 4 हाथ होते हैं, 6 पैर होते हैं, वो उसके उस पर नहीं जाएंगे। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ सारे धर्म छूट जाते हैं। मैंने फिर भी बताया है क्या है पुनर्जन्म, वाकई होता है या नहीं होता है, और क्या इसे अनुभव किया जा सकता है, और अभी तक इसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। चीज नकारने वाली नहीं है जी, हम इसे मना नहीं कर सकते। अनुभव का विषय तो है, लेकिन अभी हमारे लिए झूठ है, क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर वो चीजें घट रही हैं, वो बताता है कि मैं फयान के समय था, और फयान जब भारत आया, इंसान जब भारत आया, वो नालंदा विश्वविद्यालय गया, तो मैं नालंदा विश्वविद्यालय में उसमें आचार्य था। मैंने फिर बताया था वही चीज कि तुम्हारा अनुभव मेरे लिए झूठा है, मेरा अनुभव तुम्हारे लिए झूठा है। तो पुनर्जन्म अनुभव का विषय है, बुद्ध ने एक्सेप्ट किया इस चीज को, पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म उनका अनुभव है, उन्होंने उस चीज का अनुभव किया है कि पुनर्जन्म होता है। हाँ, आप कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से है, उन्होंने उसकी 12 कड़ियाँ बताई। मृत्यु के बाद चेतना या आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है? मतलब फयान के समय में रहा और आज भी वो है, तो जब मृत्यु हो गई थी उस बीच वो क्या खुले? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। पुलिस वाले यूज करते हैं वॉकी टॉकीज, उस फ्रिक्वेंसी को सेट नहीं करेगा तब तक वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है। जब वो फ्रिक्वेंसी मिल जाती है तो वहाँ स्थापित हो जाता है, वो उसका जन्म हो जाता है। हमारे शरीर से तो वो छूट चुका है, मतलब ये शरीर था इससे छूट चुका है। जब तक अगला जो बॉडी बन रही है वो उसे एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, और वो उस कंडीशंस में नहीं है जिस कंडीशंस की उसकी जरूरत है, तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है आपका ये। बहुत कम होता है कि भारत का व्यक्ति कोई अमेरिका में पुनर्जन्म ले। ऐसा हो सकता है, हमें वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है तो हम बढ़ेंगे आगे।